सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर है, यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक आज होगी। कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति की ये बैठक होगी। विधि आयोग कानून मामलों के प्रतिनिधि इसमें बुलाए गए हैं जो शामिल होंगे। विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को भी आज बुलाया गया है। दोपहर 3 बजे संसदीय समिति की ये बेहद अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसदीय समिति की बैठक होगी। कानून न्याय मामलों के संसदीय समिति की ये बैठक होनी है दोपहर 3 बजे। ये बैठक जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि यूसीसी को लेकर जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ रहा है और इसके पक्ष में लगातार बीजेपी है। बीजेपी की हर संभव कोशिश है यूसीसी को लागू करने की, और देखिए वजह है आज दोपहर 3 बजे अब ये बड़ी बैठक होगी दिल्ली में संसदीय समिति की। तो यूसीसी में क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में हैं। तो कौन से दल यूसीसी के साथ हैं, कौन से दल यूसीसी के विरोध में हैं और कौन से दलों की स्थिति साफ नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में इन दिनों बहस है कि आखिर यूसीसी से देश में क्या होगा, इस कानून से क्या कुछ बदल जाएगा। दरअसल ऐसी चर्चाएं हैं कि इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल सदन में आ सकता है। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है और माना जा रहा है कि यही ड्राफ्ट पूरे देश में लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस धर्म पर कैसा असर डालेगा, इस पर नजर डालते हुए हिंदुओं के लिहाज से बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बदलाव होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन जरूरी है। इस्लाम की बात करें तो द मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 पर असर पड़ेगा। एक्ट के मुताबिक शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां, तलाक का प्रावधान खत्म होगा। यूसीसी आया तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव होगा। पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा खत्म होगी। सिख धर्म की बात करें तो आनंद मैरिज एक्ट 1909 पर असर पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख समुदाय में शादियां होती हैं। आनंद मैरिज एक्ट में तलाक का कोई प्रावधान नहीं। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 पर असर पड़ेगा। पारसी एक्ट में महिला के दूसरे धर्म में शादी पर अधिकार खत्म हो जाते हैं। गोद ली हुई बेटियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं है। गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। ईसाई धर्म की बात करें तो उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर असर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन 10(1) के तहत तलाक के लिए 2 साल अलग रहना जरूरी है। सक्सेशन एक्ट 1925 मां को मृत बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। यूसीसी पर कुछ दल साथ हैं तो कुछ विरोध में खड़े हैं, कुछ असमंजस की स्थिति में है। बात अगर दलों की करें तो आम आदमी पार्टी समर्थन में है। शिवसेना उद्धव गुट ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा है। एसपी समर्थन में है और बसपा भी समर्थन में है। अब अगर इन दलों की स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के लोकसभा में 6 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 3 सांसद हैं। बसपा के लोकसभा में 10 सांसद हैं। अगर राज्यवार यूसीसी की बात करें तो गोवा में यूसीसी लागू है, जबकि उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट बनकर तैयार है। गुजरात में कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गोवा में यूसीसी लागू है। मध्य प्रदेश में कमेटी बना दी गई है। देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज है। लॉ कमीशन को यूसीसी पर सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 जुलाई तक है। यूसीसी को लेकर विपक्ष में भी एक राय दिखाई नहीं दे रही। जनता के बीच सर्वे की बात करें तो 53% से ज्यादा लोग इस विरोध को गलत मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।